बच्चों, आज एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरा हम ऐसे हल करेंगे कि आपको पूरा कंसेप्ट हमेशा के लिए याद हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखने की बात यह है कि इस सवाल में छोटी सी गलती 90% बच्चे करते हैं। पहले आप खुद सोचिए कि इस सवाल का आंसर क्या होगा, और वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बता दूंगा जिससे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन जितने भी हैं सब आसानी से हल हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा। अनुपात। अनुपात क्या होता है? मतलब जो ऊपर नीचे होता है उसी को हम अनुपात कहते हैं। A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना ज्ञात करें। मतलब इसकी तुलना, इस मॉडल की तुलना करना है, ज्ञात करना है। ठीक है। निम्न रैखिक समीकरण, ठीक है, निम्न रैखिक समीकरणों युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। बताना है। मतलब प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद क्या होता है, समांतर रेखा क्या होता है, अथवा समपाती रेखा क्या होता है। प्रतिच्छेद रेखाएं ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, यानी कि एक दूसरे को काटती हैं, उसे प्रतिच्छेद रेखा, जिसमें A1/A2 जो होता है B2 के बराबर नहीं होता है। समांतर रेखाएं क्या होती हैं? मतलब एक दूसरे के पैरेलल जाएं, यानी कि एक दूसरे के समान जो लाइन हो, रेखा हो, उसी को हम समांतर रेखा कहते हैं। इसमें A1/A2 होता है बराबर इसके B1/B2 के, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं होता है। समपाती रेखाएं क्या होती हैं? समपाती रेखाएं जिसमें A1/A2 बराबर होता है B1/B2 के, और B1/B2 बराबर होता है C1/C2। समपाती यानी कि ऐसी रेखाएं, एक रेखा है और इसके ऊपर एक रेखा और चढ़ जाए। ठीक है, मान लीजिए एक रेखा है, एक रेखा और चढ़ गया, वही होता है समपाती रेखा। समझ में आया? प्रतिच्छेदित रेखा यानी कि एक दूसरे को काटती हो, समांतर यानी कि एक दूसरे के समान हो, समपाती यानी कि एक रेखा है और उसके ऊपर एक रेखा और चढ़ जाए, वह समपाती क्या होता है? समपाती रेखा होता है। जिसमें A1/A2 बराबर ना हो B1/B2 के, तो प्रतिच्छेदित रेखाएं होंगी। ये बात याद रखना, ठीक है। और जिसमें A1/A2 बराबर हो B1/B2 के, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं हो, तो वह समांतर रेखाएं होती हैं। इसमें A1/A2 बराबर होता है B1/B2 के, और C1/C2 B1/B2 के बराबर होता है C1/C2 के, यानी कि ये बराबर, तीनों बराबर होते हैं। इसमें दो बराबर होता है, एक बराबर 7x - 4y 6y + 8 - 9 बराबर 0 बराबर 0। ठीक है। हमको A1/A2 से कंपेरिजन करना है। किससे? A1/A2 से कंपेरिजन करना है, B1/B2 से कंपेरिजन करना है, C1/C2 से कंपेरिजन, क्योंकि पहले क्वेश्चन में बोला है A1/A2 से कंपेरिजन करिए, और देखिए इस क्वेश्चन में बोला है A1/A2 से कंपेरिजन करिए, मतलब तुलना करिए B1/B2 और C1/C2 से तुलना करना है। तो हम तुलना कर देते हैं। A1/A2, A1 हमारा क्या है? 5 है। A2 क्या है? हमारा 7 है। B1 क्या है? -4 है। B2 क्या है? +6 है। C1 क्या है? 8 है। C2 क्या है? -9 है। -9 है। तो अच्छा बताइए, जो 5/7 है -4/6 के बराबर है? नहीं है। 5/7 -4/6 के बराबर नहीं है। इसलिए A1 यानी कि A1 हम इसको कह सकते हैं A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। ठीक है। तो इसलिए A1/A2 नहीं बराबर है, A1/A2 नहीं बराबर है किसके? B1/B2 के। हाँ, जिसमें A1/A2 बराबर नहीं होता है B1/B2 के, वह कौन सी रेखाएं होती हैं? प्रतिच्छेदित रेखाएं। वह कौन सी रेखाएं होती हैं? प्रतिच्छेदित रेखाएं। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 9x + 3y + 12 बराबर 0, 18x + 6y + 24 बराबर 0। इसमें भी A1/A2 से वही बात करना है, A1/A2 से कंपेरिजन कर देना है। देखिए A1 हमारा कितना है? 9, A2 कितना है? 18,
उसके बाद काटे हैं, 9 एक कम 9, 2 9 18। एक B1 कितना है 3 है, B2 कितना है 6 है, 3 एक कम 3, 3 दूना 6 काट दिए हैं। C1 कितना है 12, C2 कितना है 24, 12 एक कम 12, 12 दूना 24। हम यानी कि देखिए यहाँ भी 1/2 आया, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी, यानी सब जगह क्या आ रहा है 1/2 आ रहा है, यानी कि सब एक दूसरे के बराबर है। यानी कि A1 अपान A2 किसके बराबर है, B1 अपान B2 के, C1 अपान C2 के बराबर है, B1 अपान B2 जो है C1 अपान C2 के बराबर। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो A1 अपान A2 है बराबर है किसके, B1 अपान B2 के, और B1 अपान B2 बराबर है C1 अपान C2 के। जहां ए वाला आता है यानी कि A1 अपान A2, देखिए यहाँ पर जहां A1 अपान A2 अब B1 अपान B2 आता है और बराबर होता है C1 अपान C2 के, तो वह कौन सी रेखाएं होती हैं, समपाती। तो हम लिख सकते हैं ना यह समपाती रेखा है। यह कौन सी रेखा है, समपाती रेखा है। यही पूछ रहा था सिंपल बात कि यह कौन। क्वेश्चन तीसरा है 6x माइनस 3y प्लस का 10 बराबर 0, 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0। अब इसको A1 अपान A2 से कंपेरिजन कर लीजिए। 6x है माइनस 3y प्लस का 10 बराबर का 0, 2x माइनस y प्लस का 9 बराबर 0 है। अब A1 अपान A2 से हम कंपेरिजन कर देते हैं। A1 हमारा कितना है 6, A2 कितना है 2 है, B1 कितना है माइनस का 3, B2 कितना है माइनस का 1, C1 हमारा कितना है 10 है, C2 कितना है हमारा 9 है। तो A1 कितना है, इसको काट देते हैं, 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6 कट गया। उसके बाद माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 3/1 यहाँ पर भी बचा, लेकिन ये 10/9 है। यहाँ पर 3/1, यहाँ पर भी 3/1, दोनों बराबर है, यानी कि A1 अपान A2 B1 अपान B2 के बराबर है। तो लेकिन 10/9 बराबर नहीं है, तो इसलिए हम कह सकते हैं A1 अपान A2 बराबर है B1 अपान B2 के, लेकिन C1 अपान C2 बराबर नहीं है। तो कौन सी रेखा है, समांतर रेखा है। ऐसे जब केस आ जाए तो A1 अपान A2 बराबर होता है B1 अपान B2 के, लेकिन C1 अपान C2 बराबर नहीं होता है, तो वह कौन सी रेखाएं होती हैं, समांतर रेखा। यहाँ पर हम लिख लिए हैं समांतर रेखाएं बस।